नीति शतक जो काव्य है भर्तृहरि द्वारा विरचित, इसके एक श्लोक की संपूर्ण व्याख्या, उसका भावार्थ क्या है, उसका अन्वय कैसे करना चाहिए, उससे बनने वाले प्रश्न क्या हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, उपाध्याय वर्ग की परीक्षाओं की दृष्टि से, अथवा अपने विषय को पक्का करने की दृष्टि से उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे हम उस विषय को याद रखें, इन सभी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। उसके छंद अलंकार योजना की बात करेंगे, व्याकरण की बात यथासंभव हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोशिश करें आपके समय आपके पास यदि पढ़ते समय किताब है तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। इसका मंगलाचरण है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। मंगलाचरणात्मक यह श्लोक है। मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है, तो यहाँ भी नमस्कार किया जा रहा है। देखते चलिएगा, अन्वय भी साथ में करते जाइएगा। सबसे पहले अन्वय करने के लिए हमको क्रियापद देखना होता है, या क्रियापद सदृश कोई पद वहाँ पर अगर है। यहाँ आपको साक्षात क्रियापद नहीं मिलेगा, क्रियापद सदृश पद यहाँ पे दिया हुआ है, नमः अर्थात नमस्कार हो। ठीक है, नमः अर्थात नमस्कार हो। अब अन्वय कैसे बनेगा, किसे नमस्कार किया जाएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है नमः शांताय तेजसे। तेजसे नमः, तेज को नमस्कार किया जा रहा है। तेज से यहाँ तात्पर्य परम ब्रह्म जो है, उस परम ब्रह्म को यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। ज्योति पुंज स्वरूप जो परम ब्रह्म है, तेज अर्थात ज्योति, तो ज्योति पुंज स्वरूप जो परम ब्रह्म है उसको नमस्कार किया जा रहा है। अब अन्वय के लिए क्या करना है कि आपको ये पता है कि तेज से जो पद बना है यह चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत है। तेजः, तेजसी, तेजांसी इस प्रकार से रूप बनते हैं, सकारांत रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है तेजसे। तो अब आपको सबसे पहले तो अन्वय करने के लिए इस पूरे श्लोक में पद कहाँ कहाँ पर है वो देखना पड़ता है। पद से तात्पर्य होता है जहाँ पर विभक्ति का श्रवण हो रहा है उसे कहते हैं पद। तो कहाँ कहाँ यहाँ पे आपको विभक्ति का श्रवण हो रहा है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, यहाँ एक विभक्ति का श्रवण हुआ। स्वानुभूत्येकमानाय, यहाँ एक विभक्ति का श्रवण हुआ। नमः शांताय, यहाँ पर भी एक विभक्ति का श्रवण हुआ। और जहाँ जहाँ भी विभक्ति श्रवण हुआ है, जहाँ भी हमको विभक्ति दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वहाँ सभी जगह हमने देखा चतुर्थी विभक्ति है। जहाँ भी समान विभक्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं अन्वय के दौरान, उन्हें परस्पर विशेषण विशेष्य के तौर पर आपको देखना चाहिए। तो तेज से चतुर्थी है, तो बाकी सारी चीज़ें तेज को बताने के लिए ही हैं, क्योंकि बाकी सभी पदों में भी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो कैसा है तेज, तो कहा शांताय तेजसे, जो कि तेज शांत है। सामान्यतः तेज है तो तेज में तो ऊष्मा होती है, ताप होता है, और वो ताप तो उद्वेलित करने वाला होता है। लेकिन ये ज्योति स्वरूप पुंज कैसा है, कह रहे हैं शांत है, इसमें किसी भी प्रकार का ताप नहीं है, किसी प्रकार का उद्वेलन नहीं है। और कैसा है, तो पहली पंक्ति से देखिएगा कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये। दिक् अर्थात दिशाएं, काल अर्थात समय, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं, और वर्ष महीना दिवस इत्यादि है जो समय है। तो दिक् और काल आदि से बाकी सभी चीज़ों को भी इसमें हम ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के जो प्रकार बनेंगे, विभिन्न प्रकार के समय के जो प्रकार बनेंगे, उनको भी आदि में गृहीत कर लिया। तो दिक् काल आदि, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, दिक् कालादि अनवच्छिन्न, संधि होके दिक् कालाद्यनवच्छिन्न ऐसा बना। छिन्न अर्थात टूटा हुआ, जो विभाजित हो उसे हम कहते हैं छिन्न, और जो विभाजित नहीं हो, न छिन्न अनवच्छिन्न, तो अवच्छिन्न न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न, इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। तो जो दिशाओं से और काल आदि से अनवच्छिन्न है, अर्थात विभाजित नहीं है, एक है, अखंड है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो परम ब्रह्म सिर्फ इस समय में हो, अन्य किसी समय में नहीं हो, सिर्फ इस काल में हो, अन्य किसी काल में नहीं हो, अथवा अन्य किसी काल में रहा हो, इस काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो परम ब्रह्म कह रहे हैं कैसा है कि दिशाओं और कालों से अनवच्छिन्न है, अर्थात अखंड है, सर्वदेश और सर्वकाल में उसकी व्याप्ति है। और सर्वदेश सर्वकाल में जिसकी व्याप्ति है उसे क्या कहेंगे, तो कहा दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत, अनवच्छिन्न अनंत, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न है, विभाजित नहीं है, इसलिए कैसा है, अनंत है। अनंत तो है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई वो कैसा है, कुछ तो लक्षण होगा उसका।
तो लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि चिन्मात्र मूर्तये, उसकी जो मूर्ति है, उसका जो मूर्ति अर्थात जो हमको शरीर दिखाई देता है ना, इसको भी हम मूर्ति कहते हैं। तो मतलब उसका मूर्त रूप जो हमको दिखाई दे, अर्थात जिससे हम उसको जान सकें। दिखाई दे से तात्पर्य कि जिससे हम उसको जान सकें कि वो कैसा है। वो कैसा है तो कह रहे हैं कि चिन्मात्र मूर्ति, चिद एव चिन्मात्रम, चित अर्थात चैतन्य। तो चैतन्य, चैतन्य से बस भरा हुआ है। चैतन्य, चैतन्य सिर्फ जानने देखने रूप जो चैतन्य है, वह चैतन्य ही मात्र जिसमें है उसे कहते हैं चिन्मात्र मूर्ति। इसके अलावा कुछ उसमें नहीं है। तो उस चैतन्य के द्वारा ही उसको आप जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं तो उसका साधन भी नीचे पंक्ति में बताया कि स्वानुभूत्येक मानाय, उसको जानने का मान अर्थात प्रमाण अर्थात साधन, उसको जानने का साधन क्या है तो कह रहे हैं स्वानुभूत्येक मानाय। उसको अलग करें तो स्वानुभूति एक मानाय। स्वस्य अनुभूति ही स्वानुभूति ही, अपनी अनुभूति को, अपने आप को समझने को स्वानुभूति कहते हैं। और वो स्वानुभूति ही है एक मान जिसका, एक प्रमाण जिसका, उसे कहेंगे स्वानुभूति एक मानाय। अर्थात जिसको जानने का एकमात्र साधन क्या है, स्वानुभूति। प्रत्यक्ष आदि उपायों से उसको नहीं जाना जा सकता, उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता, ग्रंथों से पढ़कर भी उसको नहीं समझा जा सकता। उसको जानने का एकमात्र साधन है स्वानुभूति। तो स्वानुभूति एक मानाय, इस प्रकार का जो परम ब्रह्म है, शांताय परम ब्रह्मणे तेजसे नमः, नमस्कार। सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि नमः पद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये सामान्य अर्थ की चर्चा हमने यहाँ पर की। यद्यपि संधि और समास की चर्चा मैं साथ में करता चला हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ भी कर लेते हैं। सबसे पहले छंद की बात करें, अनुष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ इसमें किया गया है। अलंकारों के संदर्भ में बात करें तो क्योंकि परम ब्रह्म का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये स्वभावोक्ति अलंकार है। संधि बता चुका हूँ, दिक्कालादि और अनवच्छिन्न, यहाँ पर यण संधि होगी। अनवच्छिन्न और अनंत, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होगी। नीचे आएंगे स्वानुभूति एक मानाय, यहाँ पर भी यण संधि है। समास की बात करें तो दिक्च कालः च दिक्कालः और दिक्कालैः अनवच्छिन्नः, दिक्कालानवच्छिन्नः, दिशा और काल से जो अनवच्छिन्न है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः अनन्तः चिन्मात्रमूर्तिः यस्य, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास करेंगे। स्वस्य अनुभूति स्वानुभूति षष्ठी तत्पुरुष, एकम मानम स्वानुभूति एकम मानम यस्य, इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्वानुभूति ही है एक मान जिसका, इस प्रकार से। तो ये इसकी कुछ बात हमने की। प्रत्ययों की भी बात करें तो कुछ विशेष तो नहीं। मान में आपको लिट प्रत्यय, जहाँ भी अन ध्वनि आपको सुनाई देती है वहाँ लिट प्रत्यय हुआ करता है। अनवच्छिन्न, यहाँ पर मूल धातु छिद है और छिद धातु से जब ता प्रत्यय किया जाता है तब शब्द बनता है छिन्नः। अवच्छिन्न और फिर ना अवच्छिन्न, अनवच्छिन्न, इस प्रकार से। अवच्छिन्न अर्थात विभाजित, और जो विभाजित नहीं है उसे कहेंगे अनवच्छिन्न। तो इसकी कुछ सामान्य चर्चा हमने की। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में अथवा बोर्ड परीक्षाओं में, जहाँ भी ये पाठ्यक्रम में है वहाँ क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरणात्मक श्लोक है, तो मंगलाचरणात्मक श्लोक आपको याद होना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि नीति शतक का मंगलाचरण किस छंद में है, तो आपको पता होना चाहिए अनुष्टुप छंद में है। नीति शतक का मंगलाचरण निम्न में से कौन सा है, ऐसा प्रश्न देकर आपको 4 मंगलाचरण दे दिए जाएं, उसमें से आपको पहचानना होगा। अथवा किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि नीति शतक का मंगलाचरण सुनाइए, तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें किसको नमस्कार किया गया है, तो तेज स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। तो यह मंगलाचरण का प्रकार कैसा हुआ, किस प्रकार का मंगलाचरण है। 3 प्रकार के मुख्यतः मंगलाचरण होते हैं, उसमें से इस मंगलाचरण का प्रकार है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जिसको नमस्कार किया गया है उसकी निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, अर्थात उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए कि वो दिशाओं और कालों से अनवच्छिन्न है, अनंत है, चिन्मात्र मूर्ति है, स्वानुभूति गम्य है। इस प्रकार की जो उसकी विशेषताएं दी हुई हैं उनसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो इससे मेरे ख्याल से जितनी भी संपूर्ण जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और क्या जानकारी आप इसमें चाहते हैं वो आप मुझे बताइएगा। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।